तो अगर तुम स्पाइडरमैन फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे ही लिए है। अब स्पाइडरमैन के नाम पे तुम लोगों को मैनिपुलेट कर ही लिया है, तो काम की बात पे आते हैं कि ना तो टोबी, ना ही एंड्रयू और ना ही टॉम, पर सोनी में कोई नया स्पाइडरमैन भी हो सकता है। तो शुरू से शुरू करें तो मैंने तुम्हें स्पाइडरमैन से रिलेटेड कई सारी कॉमिक्स के बारे में कहानियां सुनाई हैं जो तुम अभी भी पढ़ सकते हो, और उनमें से पहली कॉमिक्स जो इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है वो है स्पाइडरमैन पलंग तोड़ना बंद नहीं कर सकता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लड़का। जी हाँ, बिल्कुल उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो। इस कहानी में स्पाइडरमैन 24 घंटे हॉर्नी रहता है। तो ना कमेंट में मिस्टर वेबटास्टिक नेवर डिसअपॉइंट बाद में लिख देना। अभी फोकस करते हैं कि ये कहानी में हुआ क्या था। वैसे भी वो लाइन पीजे को रिप्रेजेंट करती है। तो इस कहानी में मार्वल ने हमें ये बताया था कि जिस मकड़ी से पीटर को या मल्टीवर्स में किसी को भी पावर्स मिली हैं, अगर वो सेम मकड़ी किसी अपोजिट जेंडर को काट लेती है तो उसकी वजह से उन दोनों इंसानों में कनेक्शन बंध जाता है। जैसे जिस मकड़ी ने पीटर को काटा था उसी मकड़ी ने सिंडी मून नाम की एक लड़की को भी काटा था, और इसी वजह से उन दोनों में कनेक्शन बंध गया था। एक्चुअली हवस का कनेक्शन। और वो एक दूसरे के 10 फीट भी पास आए तो एक दूसरे के साथ गुलू गुलू करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। और यही प्रॉब्लम थी कॉमिक में कि ये दोनों कैरेक्टर जब भी पास आते थे तो दीवार हो, छत हो या कोई भी जगह हो, ये एक दूसरे से गुलू गुलू करना स्टार्ट कर देते थे। पर इसी कहानी में हमें पता चलता है कि ये जो मकड़ी इन लोगों को काट रही है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब स्पाइडर गॉड के चुने हुए अवतार हैं। इन सबको स्पाइडर टोटेम बोला जाता है। पर क्योंकि पीटर को काटने वाली सेम मकड़ी ने सिंडी को भी काटा था तो सिंडी और भी स्पेशल टोटेम बन जाती है। अब इनके गुलू गुलू से हट के सोनी ने अभी अनाउंस किया है कि जो सिडनी स्वीनी है यानी मैडम वेब में आने वाली हमारी हॉट स्पाइडर वुमेन, वो सोनी के इस यूनिवर्स की यानी सोनी जो अपना मेन यूनिवर्स बना रहा है उसकी पहली ऑफिशियल स्पाइडर टोटेम होगी। और जो क्रेवन दी हंटर मूवी है वो एक तरह से क्रेवन के स्पाइडरमैन विलन बनने से पहले की ओरिजिन है। और वेनम 3 के बाद हमें सोनी के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन भी मिल जाएगा। तो अगर सिडनी सोनी के यूनिवर्स की पहली स्पाइडर टोटेम है, इसका मतलब एंड्रयू का यूनिवर्स या टोबे का यूनिवर्स सोनी के मेन यूनिवर्स से अलग है। और सोनी की प्रोड्यूसर ने बोल दिया है कि वो टॉम हॉलैंड को तो अपने यूनिवर्स में मिक्स करने ही नहीं वाले। तो मेरे दोस्त, इसका मतलब है कि सोनी हमें फ्रेश न्यू स्पाइडरमैन एक्टर दे सकता है, जो मैं तो कतई एकदम बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्योंकि माना टॉम एमसीयू में चल रहा है, माना टोबी की ट्रायलॉजी खत्म हो गई है और उसकी एज भी हो गई है, पर एंड्रयू का क्या? वो तो अंदर तक स्पाइडरमैन फैन है। वो सोनी के थोड़े डार्क R-रेटेड मूवीज में भी फिट बैठता है। वो बिल्कुल कॉमिक्स जैसा है, तभी तो उसके कितने रेफरेंसेस थे अक्रॉस दी स्पाइडरवर्स में। तो वो बिल्कुल परफेक्ट है इनके यूनिवर्स के लिए। और हाँ, माइस पर भी लाइव एक्शन मूवी आने वाली है, तो उसे बड़ा करके उसकी शादी करा के उसे एडल्ट स्पाइडरमैन भी बना सकते हैं इस स्पाइडरवर्स का। लेकिन एक चांस है जिससे सिडनी स्वीनी पहली स्पाइडर टोटेम भी बन सकती है और एंड्रयू भी सोनी का स्पाइडरमैन बन सकता है। तो अगर तुम बोलोगे कि क्या हो अगर मैडम वेब मूवी एंड्रयू की मूवी से पहले सेट हो, तो मैं कहूंगा कि मैडम वेब मूवी असल में मल्टीवर्स होगी प्रोबेबली, पर नहीं। सिडनी स्वीनी अभी भी यंग है और सोनी उसे लॉन्ग रन में चाहता है, तो वो एंड्रयू की मूवीज के तो बाद का ही टाइम है। तो असल में ये हो सकता है कि एंड्रयू जब नो वे होम से वापस घर गया हो तो वो अपने नहीं पर इस सोनी के नए यूनिवर्स में पहुंच जाए और इसका पार्ट बन जाए, या फिर एंड्रयू का कोई वेरिएंट यहाँ स्पाइडरमैन भी हो सकता है। लिटरली कई तरीके हैं एंड्रयू को फिट करने के, पर देखते हैं कि सोनी कौन सा वाला ट्राई करता है। नया स्पाइडरमैन देगा या कोई पुराना? और अगर नया भी देता है तो एटलीस्ट एंड्रयू को मल्टीवर्स में रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की तरह एक सेपरेट यूनिवर्स ही दे दो। पर इस स्पाइडर टोटेम के बारे में और जानने के लिए और स्पाइडरवर्स का पूरा ज्ञान लेने के लिए स्पाइडरवर्स वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। चैनल की लिंक कमेंट्स में मिल जाएगी। पर मल्टीवर्स से याद आया कि डेडपूल 3 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होने वाली है, असली वाली। तो उससे थ्योरी ये आ रही है कि डेडपूल की जो 2 मूवीज थी वो कभी फॉक्स यूनिवर्स में थी ही नहीं। वो या तो एमसीयू में एग्जिस्ट करती है पर फ्यूचर में, यानी एमसीयू में अभी 2025 या 26 चल रहा है, पर डेडपूल 1 और 2 एग्जिस्ट करती है 2027 में। डेडपूल फोर्थ वॉल जरूर ब्रेक करता है फॉक्स के कैरेक्टर्स के साथ, पर देखा जाए तो सारे मेन कैरेक्टर्स फॉक्स वाले वर्जन से बहुत अलग दिखते हैं। इवन म्यूटेंट स्कूल मैंसन जो भी बुलाओ वो भी अलग दिखता है। कोलोसस की पर्सनैलिटी भी अलग है और म्यूटेंट लॉ का असर नया नया दिख रहा है। और म्यूटेंट स्कूल में ज्यादा म्यूटेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रोफेसर एक्स अभी रिक्रूट ही कर रहा है उन्हें। डेडपूल 1 की एंड फाइट एक टूटे हुए हेली कैरियर पर होती है, तो ये हो सकता है कि मिस मार्वल के साथ ही धीरे धीरे एमसीयू में
में म्यूटेंट्स की तादाद बढ़ने लगी हो। गवर्नमेंट इससे डर गई और डेडपूल 2 वाली जेल बनाई उन्होंने इन म्यूटेंट्स को रखने के लिए। और डेडपूल 3 में डेडपूल फॉक्स से एमसीयू में नहीं बल्कि एमसीयू से फॉक्स में जाएगा और भी कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करेगा जो मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, पर ये एक बहुत बड़ी राइड होने वाली है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो फॉक्स और एमसीयू दोनों से अलग किसी सेपरेट यूनिवर्स से हो, पर हेली कैरियर के होने का मतलब है कि उस यूनिवर्स में भी सील्ड एग्जिस्ट करती है। पर पहली थ्योरी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इससे डेडपूल को परमानेंटली एमसीयू में रखना इजी हो जाएगा। बाकी नए स्पाइडरमैन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम किसे स्पाइडरमैन देखना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।